अब 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात कराने एट एनी कॉस्ट। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना असेंबली की तहलील के बाद ये आईनी फरीजा है। हमने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम तो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। अब पीडीएम जाने उनसे पूछिएगा कि वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। दो फैसले निकलकर सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, एक बड़ी फतह इसको कहा जा रहा है कि जनाब अब 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात कराने एट एनी कॉस्ट। लेकिन दूसरी बात, जो 43 अराकीन को कौमी असेंबली का डी नोटिफाई वाला मामला था, उस डी नोटिफाई पर तो अदालत ने फैसला दे दिया, लेकिन स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट किया है, उस पर कोई ऐसी बात नहीं। मैं चाहूंगा सर दोनों की जरा आप तशरीह कर दें। एक तो ये है कि हुकूमत में हम नहीं है, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत में ही है ना। फिर तो हुकूमत इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर खजाना उनके नवाज शरीफ साहब के सबी इसाक डार साहब हैं और कमर जमान कायरा साहब जो है वो एडवाइजर हैं। माशाअल्लाह उनके सेक्रेटरी जनरल जो है सदर पंजाब के राना सनाउल्लाह हैं। तो ये ज़हन से जरा थोड़ा सा तफरका कर लीजिएगा। बाकी रहा ये है कि चैलेंज अगर वफाक करे तो करे, हम तो देखें बिल्कुल चैलेंज करने के हक में इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना असेंबली की तहलील के बाद ये आईनी फरीजा है, होने चाहिए। इस पे इलेक्शन कमीशन जो है इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकता है। तो ये हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है मां सिवाय इसके कि आईन इयादा करते हुए उसकी तशरीह करके उन्होंने कहा है कि इसका आईन के मुताबिक उस मियाद मुकर्ररा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाई और इसकी पाबंद है इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे और उसकी मुआवनत करने के लिए भी आईनी पाबंद कर दिया है। ठीक है। तो हम तो इसमें हक में नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की पासदारी की है और आइन से तो सर देखिए, मैं पहले बात तो मेरी शायद आपको आवाज नहीं जा रही थी, मैं आपको सर एक वजाहत मैं भी कर देता हूं सर, अगर आप जसारत दें। सर हुकूमत के इत्तेहादी होना, हुकूमत में होना ही तसव्वुर किया जाता है। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कमर जमान कायरा साहब पीएम के एडवाइजर हैं, कुंडी साहब भी आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो सर आप लोग हुकूमत में ही हो है ना। लेकिन खैर मूविंग फॉरवर्ड सर ये बताइएगा, अभी आप लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है, कागजात नामजदगी भी जमा करा रहे हैं, पीडीएम की जानिब से मौक़िफ़ निकलकर सामने आया कि ना हम लेंगे, यानी मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं कि ना हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट करेंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कन्विंस करेंगे कि भाई आप भी इन इलेक्शंस में ना जाएं। और उसकी शायद बुनियादी वजह यह है कि अगर हार गए तो फिर आगे के इलेक्शंस के लिए आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सर ऐसा तो नहीं, हम तो इलेक्शन में ना सिर्फ कागजात नामजदगी दाखिल भी करवा दी है, टिकट्स भी दे दी हैं और हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। कभी भी इलेक्शन से हम फरार नहीं, ना कभी 85 का एक काफी हो गया है। इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ 1985 के गैर जानिबदारान इलेक्शंस जो हुए थे या गैर जमाती इलेक्शंस जो हुए थे, उसने का जो तबाही फेर दी, जो आज तक उसका खमियाजा कौम भुगत रही है, मुल्क भुगत रहा है। इसलिए हमने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम तो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। अब पीडीएम जाने उनसे पूछिएगा कि वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर मैं आपको अर्ज करूं, अगर आइडियल सिचुएशन देखें तो मेरे ख्याल में सभी सियासतदानों को कि एक से उतर आ जाना चाहिए और दूसरे को इनाद छोड़ देनी चाहिए, जिद छोड़ देनी चाहिए। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।